मुरली मनोहर जोशी जी की जो यात्रा रही, एकता यात्रा 1992 वाली, तो वो 26 जनवरी को यानी कि करनी थी। तो जहाँ वो 25 जनवरी को रात को यानी कि दोपहर को तक आ गए थे, ताकि दूसरे दिन सारी व्यवस्थाएं देखनी थी। और उसमें केसरी वाहिनी बनी थी राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से, ये यात्रा यानी के साथ रहे। तो मैं जम्मू कश्मीर का उस समय प्रमुख था, और जहाँ पे हमारे परिवारी हुआ करते थे वो मदन लाल खुराना जी। और मदन लाल खुराना जी ने कहा था कि आपने इस प्रकार की व्यवस्था सारी देखनी है, क्योंकि सारी जोशी जी की उस समय का जिस प्रकार शिखर पे थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, और इतनी बड़ी यात्रा लेकर जाना और वहाँ पे जाना, और एक ऐसे स्थान पे जाना जहाँ पे कोई पता नहीं क्या कौन सी घटना घट जाए, और पूरा देश इसके लिए चिंतित था। सरकार कांग्रेस की थी, वो भी नहीं चाहती थी जाए, लेकिन पूरा देश का नेतृत्व यहाँ बैठा हुआ था। ये उनकी अटल जी, अडवाणी जी, सारे लोग यहाँ पे बैठे हुए थे। तो सबके साथ मिलना, जहाँ होटल एशिया में है, फिर ऊपर मोटल होटल में है, वहाँ पे ठहराने की व्यवस्था की गई थी। तो पूरी रात में मुझे नहीं लगता मोदी जी कोई 10 मिनट भी सो पाए होंगे। पूरी चिंता, पूरी व्यवस्था किस प्रकार से कैसे निकलेंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर को लेकर पूरे देश के लोग ये चाहते थे हम सब जाकर तिरंगा जो है लाल चौक में चढ़ाएंगे। और इतने बड़े लोग और वहाँ लेकर जाना रिस्क से खाली नहीं था। और फिर अटल जी का रात्रि में एक सभा भी हुई थी, तो अटल जी ने कहा था, भाई साहब देखो, मैं नहीं जा रहा, आप मुझे तो देखिए। लेकिन वो उनका जुनून इतना था, कुछ और करे उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष, आप जानते हैं, राष्ट्रीय महामंत्री होने के नाते सारा काम को वहाँ देख रहे थे, लेकिन वो नहीं चाहते। तो इसलिए उन्होंने भरपूर प्रयास किया कि कैसे वो ये सारी चीज़ें की जाएं, और करने का प्रयास हुआ। हालांकि रास्ते में जहाँ बटोत पड़ता है, बटोत तक यानी कि आगे 2 मील तक जाने की आज्ञा दी, लेकिन बाकी लोगों को जहाँ पे एक फ़्लाइट से, उसमें फ़्लाइट में 253 लोग थे। जैसे चंद्रमोहन जी हमारे, आपने सुना होगा, वो एक थे, और जम्मू से सिर्फ 7 लोग गए थे उस यात्रा को वहाँ, बाकी तो रास्ते से ही मुड़ना पड़ा, वो सारी चीज़ें। फिर जब जुनून एक हो और कार्यकर्ताओं में दम हो, तो कार्यकर्ता का मन क्या रहता है कि हमें तो मरना है, ये देश हमारा है, देश हमारे, इस देश के लिए जाने के लिए। तो इसलिए मोदी जी ने इस प्रकार का इनके सारा वातावरण टमास स्टार्टिंग में जिस प्रकार की करता उनके भाषण होते थे, बौद्धिक वर्ग जिनके बीच में रहते थे, तो उससे वो सारी तैयारी हो चुकी थी। और जोशी जी का भाषण भी राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते भी प्रमुखता तौर पर उस यात्रा को लीड कर रहे थे। और सारी यात्रा को लीड करने वाला व्यक्ति एक अलग रहता है, और सारी उसको ऑर्गेनाइज करके ले जाना और स्मूथली ले जाना, वो एक मोदी जी थे। और मोदी जी ने उस समय किस प्रकार की व्यवस्था को संभाला, कैसे लोगों को यानी कि पकड़ा, कैसे आया, कैसे वो सारी चीज़ें बनी। मैं उनके प्रबंधन को देखकर उस समय सच्ची कहता हूँ, क्योंकि मैं नया प्रचारक जीवन से वापस आया था, मैंने बहुत सारी व्यवस्था देखी थी, बड़े बड़े कार्यक्रम भी देखे थे, विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम भी देखे थे। लेकिन आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का जिस प्रकार उन्होंने उस व्यवस्था को संभाला, जोशी जी के लिए यात्रा वहाँ पहुँचे, तिरंगा वहाँ चढ़े, ये हमारे लिए गौरव का विषय था। जबकि पूरा देश का नेतृत्व यहाँ पे जो गवर्नमेंट थी, जिस समय की सरकार थी, वो नहीं चाहती थी किसी प्रकार की भी जाए। जहाँ यानी कि गवर्नर रूल था, राज्यपाल राज्य शासन था, वो जाने के लिए, लेकिन नहीं जाने देते थे। फारूक अब्दुल्ला, बाकी एंटी पार्टी जिस प्रकार की है वो सारी थी, लेकिन उसके बावजूद भी लेकर फिर उसके बाद अंत में ये निर्णय लिया कि जहाज़ से हम जाएंगे। ये पब्लिक को पता नहीं था, ना किसी कार्यकर्ता को पता था, केवल मात्र वो एक सूची जो बनी थी रात्रि को, उसी सूची को पता था जाएंगे। लेकिन 3 लोग उसमें यानी कि ऐसे सीटें खाली थी, जैसे चंद्रमोहन शर्मा जी और उनके साथ एक साथी थे, वो यानी कि गए हैं, बाकी से एक सीट खाली थी, उसमें रही।
तो मैं वही सोचता हूँ कि जिस प्रकार से उनका नेतृत्व उस समय करा है, माइंड सेटअप और किस पे फोकस करना है, और फोकस करते हुए यानी कि जिस प्रकार के आइडियाज़ निकालना, बहुत ही कम यानी कि दुनिया में ऐसे लोग मिलते होंगे।